हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बताना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कितने अंक होते हैं टोटल, 16 अंक होते हैं, टोटल 16 अंक होते हैं, कितने, 16 अंक। कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तो होते ही हैं, लेकिन 9 के बाद मैंने आपको बताया 0 से लेके F होता है, 0 से लेके 9 तक तो होते ही हैं, लेकिन 10 को यहाँ बोलते हैं, 10 को यहाँ बोलते हैं A, 10 को यहाँ क्या बोलते हैं, A, ठीक है। आप लोग जो है म्यूट रखें अपना, सभी लोग, आवाज कहाँ से आ रही है। चलो, 10 को बोलते हैं A, 11 को बोलते हैं B, 12 को बोलते हैं C, 13 को बोलते हैं D, है ना। 14 को क्या बोलेंगे, 14 को बोल देंगे E, और आखिरी जो बचा है हमारा 15, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कहते हैं F, है ना। यानी 0 से F जो मैंने आपको बताया था ये सही है। 0 से F तक इस प्रकार की संख्या प्रणाली में अंक होते हैं, जिसमें 0 से 9 तो वैसे की वैसे अंक होते हैं, लेकिन 10 को यहाँ पर A पढ़ा जाता है, 11 को B पढ़ा जाता है, 12 को C पढ़ा जाता है, 13 को D पढ़ा जाता है, 14 को E पढ़ा जाता है और 15 को F पढ़ा जाता है। 0 से लेके F 16 अंक होते हैं, ठीक। और इसका आधार मैंने आपको क्या बताया था, कितना होता है, 16 होता है। और स्थानीय मान निकालते समय दाएं से बाएं की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो 16 की घात के रूप में मान बढ़ता जाता है, जैसे 16 की घात 0, 16 की घात 1, ठीक है, 16 की घात 2 और 16 की घात 3। इस तरीके से ये मान क्या होगा, बढ़ते हैं, सो ऑन, है ना। तो ये मान इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। चले अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, उससे ज्यादा समझ में, अच्छे से समझ में आएगा। आपकी बुक का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपकी बुक में है 2B1, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेज नंबर आपको मिल जाएगा 66 पे, 2B और ये 1, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लूं मैं, फिर आपको समझना। ये अब आपको ये पहचानना है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ये संख्या प्रणाली क्या करना है, पहचानना है। तो आपको पहचानने का मैंने सीधा सा तरीका बताया, क्वेश्चन में आधार देख लिया करें। आधार यहाँ पे कितना है, 16 है। तो आधार 16 है, तो ये कौन सी संख्या प्रणाली कहलाएगी, ये कहलाएगी हेक्सा, जो कि अभी हाल मैंने आपको समझाया था, इसमें 16 अंक होते हैं, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपने पहचान लिया कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो अब आप इसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो किस तरीके से करता हूँ मैं। पहला अंक उतारा मैंने, पहला अंक है 1 का गुणा मैंने करा कितने से, 16 की घात, क्या बोला था मैंने, कहां से शुरुआत होगी, 0 से। चलिए अगला अंक उतारिए, अगला अंक क्या है, B, इसको 8 ना समझना, ये B है। B का गुणा कर रहे हैं हम कितने से, 16 की घात 1, ठीक। अगला अंक उतार रहे हैं, अगला अंक क्या है, 2 का गुणा करेंगे हम, कितने से करेंगे भाई, 2 का गुणा करेंगे 16 की पावर 16 की घात 2 से, ठीक है। चलो आंसर निकालना है तीनों की, ठीक। पहले वाले का आंसर तो आपको आ ही गया होगा समझ में। ये देखिए मैंने बताया था किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो 1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। 16 की घात 1 यानी 16, और 16 का गुणा B, अरे ये B क्या है भाई, B से गुणा होगा, B से गुणा नहीं होगा, B का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, हेक्साडेसिमल में A को क्या बोलते हैं, 10, तो B को क्या बोलेंगे, 11। B का मतलब यहाँ पे 11 है। 11 का गुणा जब आप 16 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 176 यानी 176। इसको आप करके देख लेना कॉपी पेन से, आ जाएगा आपका आंसर 11 का गुणा 16 में, ठीक है। अगला देखें 16 का गुणा 16 में करें, 16 गुणा 16 यानी 256, 256, और 256 का गुणा आप जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 512।
गुणा आप करके देख लेना, है ना, कर सकते हो, कॉपी पेन है अगर तो भी कर सकते हो, करके देख लेना। इन तीनों को क्या करा जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए। अब जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 689। कितना आंसर आएगा, 6, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 689, ये आंसर आया 689। अब ये आंसर किस में आया है, ये बदल चुका है, ये हेक्सा से बदल चुका है, ये किस में बदल चुका है, दशमलव संख्या प्रणाली में बदल चुका है। दशमलव संख्या प्रणाली हमारी लैंग्वेज है जिसमें हम गिनती करते हैं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, मैंने कल समझाया था आपको, उसी में सब बदलेंगे। ये बाइनरी को भी हमने उसी में चेंज किया, ऑक्टेल को भी हमने उसी में चेंज किया, और हेक्सा को भी हमने उसी में चेंज किया। एक एग्जाम्पल और उससे समझते हैं, एक एग्जाम्पल और, लास्ट एग्जाम्पल है, इससे और समझ लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 1D, ठीक है। इसको पहचाने कौन सी संख्या प्रणाली है। नीचे आधार देखेंगे तो आधार मिलेगा 16, 16 आधार मिलेगा, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए ठीक है, पहचान लिया। मान निकालते हैं, मान निकालेंगे तो पहला अंक यहाँ पे है D। अब D का गुणा करना है हमें, 16 की घात कहाँ से शुरुआत होगी, शुरुआत होगी हमेशा 16 की घात 0 से। चलिए अगला अंक उतारते हैं, एक का गुणा कितने से करेंगे, 16 की घात 1 से, ठीक। आंसर क्या आएगा, डी। डी क्या है भाई, डी है यहाँ पे 13। डी को क्या कहते हैं, 13, अभी बताया ना मैंने आपको। ए को 10, ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, है ना, यही हो जाएगा। तो 13 का गुणा आप कर दीजिए। 13 का गुणा जब आप करेंगे 16 की घात 0 में, तो आंसर 13 ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि 16 की घात 0 का मान 1 होता है। चलो 13, इसके बाद 16 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो 16। अब ये जोड़ दीजिए आप, 16 और 13, 6 3 9, यानी ये हो गया 9 और ये हो गया 2, 29 आंसर आ रहा है। अब 29 आंसर जो आ रहा है ये आपका आ जाता है किसमें, दशमलव संख्या प्रणाली में आ जाता है। 10 की आधार यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दशमलव संख्या प्रणाली में इसको बदल दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है ना। तो मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी हैं, यहाँ पे 4 चीजें पढ़ाई हैं आज मैंने, और कल और आज मिला के डेसिमल नंबर सिस्टम समझाया, बाइनरी नंबर सिस्टम समझाया, ऑक्टल नंबर सिस्टम समझाया और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझाया। ये 4 चीजें मैंने आपको बारी बारी से समझाई। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी आप जब बुक खोल के देखेंगे तो काफी ज्यादा कन्वर्जन दिए। कन्वर्जन मतलब बदलना, दशमलव से बाइनरी में बदलना, दशमलव से ऑक्टेल में बदलना, दशमलव से हेक्सा में बदलना, बाइनरी से ऑक्टेल में बदलना, बाइनरी से हेक्सा में बदलना। ये कन्वर्जन है, इनको आपस में चेंज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में।